पंच में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, देखिए बजट है पास, जनता को है आस। इस आस को लेकर जानना चाह रहे हैं क्या क्या आस है, क्योंकि कितनी खरी उतरती है सरकार इस बजट के साथ, ये देखने वाली बात होगी कि जनता की बहुत सारी आस है। हर वर्ग की हम बात करें और इस बीच ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौमू से प्रदीप सोनी और जयपुर से हमारे साथ दामोदर जुड़ गए हैं। प्रदीप सोनी, आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहती हूं, आप लोगों के बीच में लगातार बने रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों की कितनी आस है इस बजट को लेकर? किसानों को माइक लगाना है। प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगी, कुछ ऑडियो इशू आ रहा है, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। दामोदर, आपका रुख करना चाहूंगी, कितनी आस इस बजट को लेकर आमजन में? ये क्योंकि सभी अपने अपने बजट को लेकर ये अपेक्षा ही करते हैं कि सरकार इस बार कुछ राहत देगी, कुछ महंगाई में कमी लाएगी या फिर नए उद्योग लगाएगी, लोगों को रोजगार भी बढ़ाएगी। ये सब लेकर सभी की अपेक्षा होती है। मेरे साथ आज जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से सीधा बात करेंगे। सबसे पहले चाहे वो किस तरीके का इस बजट को लेकर वो देखते हैं, क्या इनकी अपेक्षा है, क्या इस बार बजट कैसा होगा सरकार का, उसको लेकर, राज्य बजट को लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, सर आप किस तरीके से देखते हो इस स्टेट बजट को लेकर, जो कि अब कल परसों यानी 10 तारीख को पेश होगा, तो आप किस तरीके की अपेक्षाएं रखते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं जो आम जनता है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये मतलब आम जनता के बजट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये तो हम रोज़ खरीद नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जो सस्ती हो, जो लोगों के रोज़ काम आने वाली चीज़ें हो। और जैसे अपने टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये तो करीब साल में या 2 साल में 3 साल में एक आदमी खरीद सकता है, बार बार ये खरीद नहीं सकता है। तो दैनिक उपयोगी चीज़ें रोज इस जो उपयोग में ली जाती है वो कम से कम हो। आप बताएं सर, किस तरीके से देखते हो इस बजट को जो सरकार, राज्य सरकार पेश करेगी, क्या आपकी अपेक्षा है इस बात पर? हम ये चाहते हैं कि अब क्या आदर्श बजट पेश हो जिससे आम जनमानस को फ़ायदा हो, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को जो फ़ायदा हो, वो बजट अगर राज्य सरकार पेश करती है तो आम जनमानस को बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, महंगाई हो, सभी चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर बजट पेश करेगी तो आम जनमानस में जो है वो एक अच्छा संदेश जाएगा। यानी आदर्श बजट हो इस बार सबसे, क्योंकि घर का बजट की बात करते हैं, घर का बजट सबसे ज़्यादा अहम होता है। मैडम, आप गृहिणी भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बजट जो राज्य सरकार पेश करने जा रही है, और आप क्योंकि घर भी चलाते हो, तो किस तरह की अपेक्षा है आपकी इस बार की? देखिए, एक गृहिणी होने के नाते पूरे घर का मुझे बजट देखना पड़ता है, बाहर का भी संभालना पड़ता है। तो इस नाते मैं यही कहूँगी कि आने वाले बजट में थोड़ा लचीलापन हो, जिसे हमें इतना मुश्किल ना हो, हर चीज़ को देखना पड़ता है। जैसे आप सिलेंडर ही ले लीजिए, पिछले सालों में सिलेंडर के कितने दाम बढ़ गए हैं, तो उनमें थोड़ी सी रियायत मिले। कुल मिलाकर मतलब सारी ही चीज़ों में थोड़ा रियायत मिले, लचीलापन रहे, जिससे कि इतना वेट ना पड़े माइंड पर भी। वेट ना पड़े, बच्चे भी उनसे बात कर लेते हैं। आप किस तरीके से सोचते हो, आप तो स्टूडेंट हो, इस बजट में क्या अपेक्षाएं रखते हो स्टूडेंट के? मैं एजुकेशन से रिलेटेड सोचती हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन पे जो टैक्स लगता है वो बहुत कम होना चाहिए, या फिर टैक्स फ्री ही होनी चाहिए। बिकॉज फॉरेन कंट्री में तो एजुकेशन बिल्कुल टैक्स फ्री है, और हमारे यहाँ पे अगर टैक्स लगेगा तो जिन लोगों को पढ़ना होगा और जो नहीं दे पाएंगे, उसके लिए पे नहीं कर पाएंगे, तो वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है दामोदर, मैं आपका रुख करूंगी, बातचीत यहाँ पर सिलसिला आप जारी रखिएगा। और अब हम डूंगरपुर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश शर्मा मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अखिलेश, डूंगरपुर के लोगों को, डूंगरपुर वासियों को कितनी उम्मीद है इस बजट से, क्या चाहते हैं डूंगरपुर वासी? डूंगरपुर आदिवासी बहुल जिला है और काफी जो उम्मीद है यहाँ के लोगों को सरकार से रहती है। मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर योजनाओं के लाभ की बात हो, सबसे जो उम्मीद जो है यहाँ के लोगों को ज्यादा रहती है। मेरे साथ में किसान वर्ग जुड़ा हुआ, मैं अभी डूंगरपुर जिले के खड़गना गांव पर, यहाँ पर मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं। किस प्रकार की उम्मीद है, क्योंकि 10 जुलाई को जो मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, किस प्रकार की उम्मीद खास किसानों को है डूंगरपुर जिले के अपेक्षा? देखो, सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं हमको, और वर्षों से जोड़ेश्वर बांध 50 साल से बना हुआ है,
उसकी न देख रेख है और उसका पानी भी नहीं मिलता है काश्तकारों को, और नहरें सार सब टूटी हुई है। माही का पानी 40 साल से आज तक इस क्षेत्र में आया नहीं। इसी तरह से सहकारी समितियों से लोगों को ऋण भी मिलता है और फसल के लिए बीज और खाद भी मिलते हैं, पर वो भी पूरा नहीं मिलते, समय पे नहीं मिलते हैं। तो इस तरह की यहाँ तो काश्तकारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसा कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीमे काट लेते हैं सहकारी समिति में, जब लोन लेते हैं 25-30 हजार का लोन मिलता है और उसमें 4,000-5,000 रुपया बीमे का काट लेते हैं, और बीमे का कभी भी इन काश्तकारों को 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। तो अब सरकार बजट पेश करे, क्या उम्मीद रखते हैं? बस यही चाहते हैं हम, क्या यहाँ का समुचित विकास हो और इस तरह की काश्तकारों के साथ होने वाली अन्याय को बिल्कुल देखा जावे और इन नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जावे और खड़गदा तक और सूरत गांव तक पानी दिया जावे इस लोडेश्वर बांध से। आपके देखते किस तरह की उम्मीद सरकार के बजट से है? लोडेश्वर वाली जो नहरें हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए और वो पानी काश्तकार को बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अखिलेश, रुक करूंगी मैं वापस से आपका। आमजन से बातचीत करिएगा। चोमू से भी हमारे सहयोगी प्रदीप सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप सोनी, कितनी उम्मीद लोगों को इस बजट से? आपके आसपास लोग मौजूद होंगे, उनसे बातचीत भी करिए। देखिए खुशबू, हर तबके के लोगों को इस बार बदनलाल सरकार के इस बजट से उम्मीद है। भले ही वो किसान हो, भले ही वो युवा हो, हर किसी को उम्मीद है कि बजट उनके हित में होगा। मेरे साथ कुछ किसान हैं और कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि इस बजट से उनको क्या उम्मीद है और क्या राहत मिलने वाली है। क्या नाम है आपका? बोलाराम जी, कैसा बजट बजट कैसा, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो अभी जो हमारा होता है उसका भाव कम होता है और उनका उसका डबल होता है। ये उम्मीद हमारी तो कि इसको कम किया जाए। बाबा आपका क्या नाम है? प्रदीप, कुछ ऑडियो इशू है आपका, कुछ या तो नेटवर्क इशू है। आप एक बार पहले उसे दुरुस्त कर लीजिए, फिर मैं आपका रुख करूंगी। अभी हम रुख करते हैं राजसमंद का। देवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, राजसमंद वासियों को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्या कहना है राजसमंद वासियों का? वहां से जुड़ेंगे तो टीवी में घर जान देख लीजिए। नहीं, जब तक घर पहुंचेंगे तब तक चला जाएगा। नहीं, वो तो वीडियो आने वाला है, इसको लेकर इस किसान हैं और कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे इनको इस बजट पे क्या उम्मीद है। सर, आप यहाँ से नेता भी हैं और किसान भी हैं, आपको बजट में क्या उम्मीद है, क्या किस तरीके का बजट होना चाहिए? हमको इस बार उम्मीद है राजस्थान बजट में एक तो जो किसानों को जो उपकरण होते हैं उन पे। ठीक है, मैं राकेश भारद्वाज का रुख करूंगी। अब जोधपुर से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। राकेश भारद्वाज, जोधपुर, काफी उम्मीदें जोधपुर को भी। जोधपुर की क्या कुछ उम्मीदें, कितना खरा उतारना चाहती है सरकार को इस बार बजट के जरिए? देखिए, अगर मैं बात जोधपुर की करूं तो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है। जोधपुर की जनता को निश्चित रूप से बजनलाल सरकार से बहुत उम्मीद है और सरकार पहला अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। तो निश्चित रूप से जो जोधपुर की जनता है, आवाम है, वो डेवलपमेंट भी चाहती है, तो साथ में महंगाई पर भी राहत भी चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। शिक्षा जगत से भी है, आमजन भी है, किसान वर्ग से भी, हर आदमी हमारे साथ है। सर, आप शिक्षा जगत से हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से इस बजट से, जो नया बजट आ रहा है? सर, ये पहली बार सरकार पूर्ण बजट पेश कर रही है इस बार, और सरकार से तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है कि अभी जो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है उस महंगाई को कम करे। खाद्यान्न में पेट्रोल, डीजल, गैस, आम जनता इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। कहा जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है 20 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, लेकिन वो 20 लाख करोड़ का बजट आम पब्लिक के लिए कितना होगा, कितना उनको राहत मिलेगी, जो गरीब मजदूरों को, किसानों को, ऐसी उम्मीद करते हैं कि उन सभी को ये बजट राहत पहुँचाएगा। सर, आप कितनी उम्मीद करते हैं सरकार के आने वाले बजट से? जिस तरीके से बजट सरकार पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार किस तरीके का बजट पेश करे? उम्मीदें तो बहुत है सरकार से। अब उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है सरकार, ये पहली परीक्षा है। हम चाहते हैं कि अब सरकार देखे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो मध्यम वर्ग की ओर देखे सरकार। सरकार हमेशा बहुत से दूसरी योजना बनाती है, मध्यम वर्ग हमेशा ठगार से रह जाता है। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सब योजनाएं बनाएं। महंगाई की बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, आम जनता बहुत ज़्यादा दुखी है,
जनता बहुत परेशान है और सरकार थोड़ा ये ध्यान रख के अगर योजना बनाए तो जनता को उम्मीदें हैं, आशा करते हैं सरकार अच्छा काम करेगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सर आप क्या उम्मीद करते हैं? आप युवा है, जिस तरीके से नौकरियों की उम्मीद करते हैं, क्या सर नौकरी की तो उम्मीद करना ही चाहते हैं, लेकिन क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, हर चीज़ के मामले में देखो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लो, हर चीज़ महंगी हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो महंगी देखो शिक्षा है, और शिक्षा एजुकेटेड बंदे आजकल कोई भी नौकरी की चाहत नहीं कर सकता, वो हर जगह नौकरी की चाहत में है, लेकिन हर बंदा नौकरी नहीं पा सकता। और हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ बंदा नौकरी के चाहत ना करके हर जगह अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहिए। आप किस तरीके से लेते हैं सरकार के इस बजट को, क्योंकि आप आम गरीब हैं, गरीब के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अब सरकार के से उम्मीद करते हैं साहब, हम गरीब आदमी है, सब महंगाई हो रही है साहब, सब्जी देखो, गैस देखो, पेट्रोल देखो, और हर चीज़ पे महंगाई से गरीब आदमी कैसे करेंगे साहब ऐसे, है ना। उम्मीद सरकार से सब बहुत उम्मीद है साहब हमारी, बिल्कुल गरीबों का देखा जाए, बहुत ज़्यादा है और चाहते हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। प्रतापगढ़ से हितेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हितेश, प्रतापगढ़ में लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या होना चाहिए? जैसा कि राजस्थान सरकार का इस बार की सरकार का ये पहला बजट जो 10 तारीख को आने वाला है, इसको लेकर प्रतापगढ़ जिले के लिए भी कई उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि व लोग भी मौजूद हैं। हम इससे ही जानते हैं कि प्रतापगढ़ जिले को लेकर इनको क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या इनको विश्वास है कि प्रतापगढ़ जिले को मिल सकता है। प्रतापगढ़ जिले को देखकर आप कैसा देखते हैं कि क्या क्या प्रतापगढ़ जिले को मिलना चाहिए? पहले जी न्यूज़ के सब्सक्राइबर को देखते राजस्थान की सरकार का यह पहला बजट जो पेश होने जा रहा है, प्रतापगढ़ जिले को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजस्थान प्रतापगढ़ जिला कृषि के क्षेत्र में और टूरिज्म क्षेत्र में अपार संभावनाएं अपना संजोए बैठा है। कृषि के क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग और कृषि संबंधित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर विकसित किया जा सकता है। इसी तर्ज पर इको टूरिज्म पार्क में यहाँ अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर सीता माता वन अभ्यारण्य जो है उसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा देकर इको टूरिज्म पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाए। एक पूरे क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावना है और इको टूरिज्म को बहुत बेहतरीन नाम पूरे देश और दुनिया में कर सकता है। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। 12 से राम मेहता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राम मेहता, 12 में लोगों को कितनी उम्मीद, क्या चाहते हैं बजट में? जब 10 तारीख को बजट पेश हो, वित्त मंत्री पेश करें बजट को, तो क्या हो उनके लिए? जी बिल्कुल, 12 के जिस तरह से लोगों की उम्मीद है, हम आपसे लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरह बजट से उम्मीद है। हमारे साथ कुछ किसान भी जुड़े, किस तरह की उम्मीद सरकार से? एक तो खेत के लिए पानी हो, लाइट दिन में आनी चाहिए, रात के समय में लाइट नहीं आनी चाहिए, और पेस्टिसाइड का ज्यादा भाव है उसको कम होना चाहिए, और पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। इस एरिया में पानी की बहुत कमी है। हमारे एरिया में जगह जगह डैम बनाए जाने चाहिए, उससे पानी उपलब्ध होगा, जमीन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो कुल मिलाकर लोगों को काफी सारी उम्मीद है। पानी बड़ी समस्या है 12 की, लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाए। चलो एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगी, और इस बार देखिए, मैं कशिश जी आपसे जानना चाहती हूँ, युवा चाहता है कि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिले। सरकार कह रही है कि हर उनकी नौकरी जो है पक्की की जाएगी, उन्हें अच्छे खासे जो हैं अवसर मिलेंगे। तो उम्मीदें तो बहुत सारी हैं आप लोगों को भी, और सरकार भी ये चीजें कह रही है। रोजगार को लेकर कितनी उम्मीदें, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, 10 जुलाई को हर युवा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि हाँ राजस्थान सरकार कुछ ऐसे कदम लेकर आएगी युवाओं के लिए जो बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। लेकिन पिछली और सरकारों के हिसाब से देखा जाए तो जो दर है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें 26.35 अनएम्प्लॉयमेंट रेट राजस्थान में इस टाइम है, जो कि हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाद में है। इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए, और एक बहुत नया एक अच्छा अवसर भी है कि वो किस तरीके से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उनको अच्छे बेनिफिट्स दे सके। हर एक युवा चाहता है कि डिग्री सिर्फ एक ठप्पा ना हो कि आप एक नौकरी कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
लेकिन आप उनको इतने स्किल्स दे, डेवलपमेंट्स दे, यूनिवर्सिटीज में इतनी फैसिलिटीज दे। सिर्फ स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, सेटअप इंडिया, ये सिर्फ एक कागज पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये असल में दिखना चाहिए कि हाँ ये है और हम स्किल दे रहे हैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक एजुकेशन सिस्टम यही चाहता है कि जो भी युवा उसमें पढ़े उसको एक बेहतरीन रोजगार, और रोजगार होगा तो गरीबी अपने आप ही कम होती जाएगी। कोई भी युवा नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप कह रहे हैं कि हर साल 75,000 नौकरियों का जिक्र किया जा रहा है कि वो अच्छा एग्जाम दे, तो उम्मीद है फिर हर साल 75,000 नौकरियां ये कहा जा रहा है, तो कुछ उम्मीद जिक्र तो देखिए हर बार किया जाता है, आशाएं बहुत सी दी जाती हैं, और इस बार शायद जिस हिसाब से भजन लाल जी अपने मेन मोटिव्स में लाए हैं यूथ के लिए स्पेशल बेनिफिट्स, तो हो सकता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि 10 जुलाई को हर युवा बहुत बेहतरीन तरीके से खुश हो और देख के और साबित हो सके कि हाँ ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, ना कि सिर्फ दस्तावेज पास कर रही है, बजट पास कर रही है जो कि सिर्फ एक झूठे दिलासों पे दिया जाए। उसके बाद आप बात कर रहे हैं, अगर हम RAS एग्जाम्स राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी बात करें, सबसे मेन टॉपिक क्या है? हर स्टूडेंट इतनी पढ़ाई करता है RAS, CI, SI, RPSC के एग्जाम के लिए, फिर आखिर में पता चलता है कि आपका एग्जाम रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, कितनी उम्मीदें टूटती हैं। सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, उनके पूरे परिवार की उम्मीदें टूटती हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और मैं चाहूंगी कि इस पे स्पेशल फोकस दिया जाए सरकार की तरफ से, और गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि ये करप्शन एक दीमक की तरह है जो कि इस एजुकेशन सिस्टम को आप देख सकते हैं, जितने भी हो रहे हैं नीट के एग्जाम के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, तो ये खाता जा रहा है। राजस्थान सरकार ध्यान दे, क्योंकि RAS एग्जाम पेपर 26 बार लीक हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मेन मुद्दा है। 14 बार तो पिछली सरकार के दौरान ही हुए हैं, तो इस बार बहुत ही चैलेंजिंग भी है और एक रुख बदलने वाला मोड़ भी है कि भजन लाल जी इस बजट में ऐसी क्या इंप्रूवमेंट्स लाएंगे जिसकी वजह से यूथ उनकी तरफ अपना ध्यान दे सके और जान सके कि है। तो महिलाओं में देखा जाए तो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जी बात पूरी कर लीजिए आप। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जब रेप केसेस ही इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बताएं कि आप जाएंगी बाहर? कोई नहीं जाएगा। हर किसी माँ बाप को डर होता है कि मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। जिस हिसाब से देखें 2021 के अंदर 6,337 केसेस रिपोर्ट हुए, कितने तो दबे रह गए, कितने कभी उभरे ही नहीं, कितनों को चुप करा दिया गया। इसका कोई है ही नहीं। सरकार को ध्यान देना चाहिए जब आप उनको मूल अधिकार दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से होना चाहिए बजट की, कुछ कदम उठाए जाए ताकि सुरक्षित बाहर निकल सके, रोजगार के अवसर हो। ये जिस तरह से नकल माफिया उस पर नकेल कसी जाए, इसके लिए कुछ हो। ये तमाम चीजें आप चाहती हैं और ये आपकी आवाज जो है यहाँ से बुलंद भी हो रही है, शासन प्रशासन तक पहुंच भी रही है। दामोदर अकबर को एक बार फिर से करूंगी, क्योंकि देखिए आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे थे, बातचीत का सिलसिला पूरा करिए। वो अपनी बता रहे थे कि बातें कि किस तरह से इस बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं और बजट में उनके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, हम सीधे ही लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि किस तरीके का वो बजट देखते हैं इस बार, और जो बजट सरकार पेश करने जा रही है तो किस तरीके की अपेक्षा है। सर, किस तरीके से देखते हो आप बजट को? देखिए, मैं एक आमजन हूँ और एक आमजन को अपना घर चलाने के लिए और जीवन निर्वहन करने के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यकता होती है वो होती है रोजगार की। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा इस बजट में कि एक रोजगारमुखी बजट हो और सरकार उद्योगों का बढ़ावा दे, उनका विकास करे। और जब हम हर तरीके से सरकार को टैक्स दे रहे हैं हर रूप में, तो उद्योगों का भी विकास होना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़गार मिल सके। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को सरकारी जॉब ही मिलेगा, बाकी सारे लोग अपना प्राइवेट काम भी करते हैं, तो प्राइवेट काम का माध्यम ये उद्यम ही होते हैं। तो युवा भी है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं आप किस तरीके से देखते हो इस बार, आप किस फील्ड से हैं और युवा भी हो, क्योंकि अपेक्षा भी है आपको इस बजट को लेकर, किस तरीके की? मैं स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखती हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो जैसे अभी इस टाइम पे स्पोर्ट्स में हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो जो नॉर्मल फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो महंगाई के कारण पीछे ही रह जाते हैं। अगर जिन्हें आगे निकलना हो तो ये कम होना चाहिए।
महंगाई सबसे ज़्यादा आ रही है हर जगह, आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आज मोबाइल है, हर आदमी की ज़रूरत हो गई है। बूढ़ा देखो, जवान देखो या बच्चा देखो, पढ़ाई के स्तर में बच्चा मोबाइल यूज करता है, नेट इतना ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि पढ़ाई के स्तर में हर बच्चे के लिए यूज होने वाली है और आम आदमी के लिए ये एक ज़रूरतमंद हिस्सा हो गया है मोबाइल। एजुकेशन के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो वो कम हो। सर, आप किस तरीके से अपेक्षा करती इस बजट से, राज्य बजट से? हमारे अपेक्षा है कुछ इस तरह से कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस हुए हैं कि जो मिनिमम छूट है 3 लाख से बढ़ के 5 लाख होए, ताकि लोगों को एक बढ़ती हुई महंगाई से आराम मिले। ATC में छूट जो 1.5 लाख रुपए तक की बढ़ के वो 3 लाख तक हो, तो लोग निवेश के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। इस तरह से कुछ सरकार को प्रयास कदम उठाने चाहिए इस बजट में। ठीक है दामोदर, आपका रुख करूंगी। गजेंद्र सिंह राठौड़ जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए कर्मचारियों को साधने की इस बार कोशिश है। कर्मचारियों से खुद मुख्यमंत्री ने बात भी करी है और क्योंकि उपचुनाव भी होने 5 सीटों पर, ऐसे में उम्मीदें तो आपको भी बहुत ज्यादा होंगी कि किस तरह से जो है आप लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, उन पर विचार किया गया होगा और बजट में इसको देखने को भी मिलेगा। जी, निश्चित तौर पे राजस्थान के कर्मचारी है। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जो राजस्थान में गहलोत साहब ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी और उस ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान का कर्मचारी चाहता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। इस बजट में घोषणा की जाए कि इसके साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा इश्यू है राजस्थान के कर्मचारियों को, क्योंकि कई बार केंद्र सरकार से या पीछे आए थे माननीय सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है भारत सरकार, उन्होंने कुछ इसके बारे में कुछ आया था समाचार। तो हम राजस्थान के कर्मचारी ये चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी जब बजट पेश करे उसमें कर्मचारियों को ये आश्वस्त करे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम यथावत रखी जाएगी। और दूसरा जो अभी इन्होंने विद्यालयों के अंदर शिक्षा को जो राष्ट्रीयकरण किया, वो जो नई शिक्षा नीति लाए हैं और उस नई शिक्षा नीति में भी जो 6 साल तक के बच्चे को एडमिशन नहीं है, तो इससे जो एडमिशन है उसकी बहुत बड़ी कमी रहेगी। मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगा इस बजट में हो कि इसकी जो उम्र की छूट है वो दी जाए, क्योंकि 6 साल तक बच्चा किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाओगे आप 6 साल तक का वेट नहीं करेंगे और वो प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि अब भी जो सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत बढ़िया स्तर हुआ है। पिछली सरकार हो चाहे देवनानी जी जब शिक्षा मंत्री थे वहाँ से शुरू हुआ था जो एक बहुत बढ़िया स्तर हुआ सरकारी स्कूलों का और उसमें एडमिशन भी बढ़े। पर ये 6 साल का किए, इससे मैं समझता हूँ इस पे भी इन सरकार को गौर करना चाहिए। और दूसरा जो विद्यालय क्रमोन्नत तो कर दिए परंतु उनमें जो लेक्चरर है उनको नहीं लगाया गया। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बजाज नगर में एक स्कूल है प्राइमरी मिडिल स्कूल को सीनियर किया गया और उसमें कमरे सिर्फ 2 ही है। तो जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये सुविधाएं, ये जो है इनका बजट एक्स्ट्रा देना चाहिए सभी स्कूलों को। और दूसरा ऑफिस हैं शिक्षा विभाग में, जैसे ऑफिस हैं प्रत्येक स्कूल में, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जो है सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि 5,000 रुपये उनको पर साल के लिए 5,000 रुपये सिर्फ साफ सफाई के लिए स्कूलों में दिए जाते हैं। सर शॉर्ट में अपनी बात पूरी करिएगा, मेरे पास माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, हाँ मैं करता हूँ कि बजट में स्कूलों में और अन्य विभागों में जो सुविधाएं हैं उनके लिए बजट एक्स्ट्रा देना चाहिए। और दूसरा जो अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें रोजगार सरकारी नौकरियां शीघ्र होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और जितने भी कर्मचारियों की जो समस्या है उनको मिल बैठ के तैयारी करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राजस्थान में कर्मचारी सरकार से खुश, तो सरकार की अच्छी से अच्छी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए सरकार को अभी इन्होंने जो जो हमारा फाइलें की है, फाइलों में भी हमारा जो नेट की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई विभाग ऐसे जहाँ एक कंप्यूटर होता है,
तो वहाँ भी जो है व्यवस्थाएं करेंगे, तब मैं समझता हूँ कि ये जो ई फाइल है ये सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने एक चीज पर प्रकाश डाला है। ठीक है सर। राकेश भारद्वाज, मैं आपका रुख करूंगी और बहुत शॉर्ट में लोगों से बातचीत करिए। और क्योंकि देखिए जोधपुर जो है पर्यटन नगरी भी है, तो उस लिहाज से भी क्या बजट में उन लोगों को आशाएं हैं? देखिए, जोधपुर जो है दूसरा बड़ा शहर है, मैंने पहले भी कहा, पर्यटन नगरी भी है और सबसे बड़ी बात न्यायिक जगत की न्यायिक राजधानी भी जोधपुर है। तो ऐसे में यहाँ की जनता को भी बहुत उम्मीद है। क्या उम्मीद करते हैं जोधपुर की जनता राजस्थान सरकार से? सर, राजस्थान सरकार से उम्मीदें बहुत सारी हैं। जैसे पिछली सरकार के लिए आरोप लगाए जाते थे कि पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पेपर लीक के कारण विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो चीज़ हमें वापस इसमें इस सरकार में भी अभी देखने को मिल रही हैं कि पेपर्स ज़्यादा लीक हो रहे हैं। विद्यार्थी जो अपने घर से बाहर रह कर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्टलों में रहते हैं, तैयारी करते हैं और अल्टीमेटली जब वो पेपर दे के आते हैं, शाम को पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। तो ये स्थिति, विद्यार्थियों का समय, पैसा, सारी चीज़ें बर्बाद होती है। और बजट क्या सोचते हैं? मेरा ये सोचना है कि सरकार अब सीनियर सिटीजन के लिए कोई विशेष योजना लेके आए, क्यों आजकल जो समस्या है सीनियर सिटीजन के लिए वो एकाकी जीवन की है। अकेले सीनियर सिटीजन रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं और आर्थिक समस्या रहती है उनकी। सरकारी नौकरी है तो उनको पेंशन मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट है वो उनके मासिक आय का कोई साधन नहीं होता है। सरकार कहने को योजना बना देती है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट जमा करके कुछ 5-7 हज़ार रुपये मासिक मिल जाए, वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक पर्याप्त रकम मिले, ऐसा कुछ योजना सरकार को बनानी चाहिए। ठीक है राकेश, देखा आपने जनता की मांगे हैं जोधपुर से कि सीनियर सिटीजन के लिए। बिल्कुल जनता की मांग है और सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, सभी सहयोगी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तमाम दर्शक जो हमारे साथ लगातार बने रहे उस सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बजट को लेकर काफी उम्मीद है, हर वर्ग को उम्मीद है और ये बताया भी क्या चाहते हैं और ये पहले बताया था क्योंकि सरकार ने हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश करी थी। लेकिन ये बजट कितना खरा उतरता है ये खैर 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीदें क्या है, क्या बातचीत रही इस दौरान जब हर वर्ग से बातचीत की गई, तो ये आप लोगों ने डायरेक्ट सुन लिया। तो 5 का पंच में मेरे साथ नहीं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।